हाँ, ये आपके सामने सवाल है 14.2 का सवाल नंबर 5वां। ये आंकड़े दे रखे 30 दिनों के कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। तो इस तरह दे रखा है कि 30 दिनों का आंकड़े किसी दिन 0.03 है, तो किसी दिन 0.07, तो किसी दिन 0.12 ये आंकड़े। तो इसकी सारणी बनानी, पर सारणी कैसी बनानी इसे दे रखा है। देखो 0.00 से 0.04, मतलब 4 का अंतराल लेके, कितना 4 का अंतराल लेकर। तो सबसे पहले अंतराल देखो ऐसे लेना है, कैसे बता दूं मैं आपको। 0.00 से 0.04, ठीक है ना। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो पहले हाईएस्ट 22 है, इससे बड़ी कोई है। तो आपको जैसे कि इसमें कितने का अंतर है इसके बीच में 4 का, तो जैसे 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, कितना 4 का अंतर लेना आपको, कितने का। फिर 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 0.22। तो 22 से 24 के अंदर आ जाएगा, तो इससे आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बंद, ठीक है ना। और बाकी इसको क्या करेंगे हम, इसको हम मिटा देंगे। क्लियर। अब यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि कैसे 0.00 से लगा के 0.04 के बीच में कितनी संख्या ये गिनना है, जिसमें यहां से लगाकर 0.04 है, 0.4 नहीं गिनेंगे, इससे कम, इसके बीच में, इसका मतलब 0.03 तक ही गिनना है। कितना गिनेंगे, तो 0.00 से 0.3 तक कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या है, 4। तो यह कितने डंडे करो, 1, 2, 3, 4 डंडे, ये कितना आ जाएगा, 4। अब 0.04 में 0.4 गिनेंगे, पर 0.8 नहीं गिनेंगे, उससे एक कम 0.7 तक। 0.4 से 0.7 तक कितने, देखिए किताब में बताते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, नहीं 5, 6, 7, 8। कितने हो गए, 8। कुल संख्या कितनी, 8 नहीं होगी ये, 9 कितने, एक हो रहेगी 4। 9 को कैसे लिखेंगे, देखो 1, 2, 3, 4 और ये क्रॉस डंडा, कितने 5, 6, 7, 8 और 9, कितने आ गए 9। इसी प्रकार 0.8 से 0.12 गिने, 0.8 इसमें 0.8 लेंगे, पर 0.12 नहीं 0.11 तक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। कुल कितनी आ जाएगी, 0.11 गिनेंगे, तो फिर 8, 9 हो गए, कितने 9। तो कितने होंगे, ये भी 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये भी कितने हो गए 9। इस प्रकार 0.12 से 0.16 भी आप गिनेंगे, देखो 0.12 से 0.16, 0.12 से 0.16 देखो कहां पर है, एक तो ये 0.12 से
0.16, एक तो ये हो गया। और कौन सा है, कहाँ पर है, 13 के पास में लाइन किया बाकी। एक तो ये 0.12 भी, एक ये दोनों कितने, सिर्फ 1 और 2, ये कितने लिख देंगे 2। इसी प्रकार 0.16 से 0.20 भी गिनिए, 0.16 से 0.20, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, ये कितने हो गए 4। अब 0.20 से 0.24, 0.20 से 1 2, कितने 2, 1 और 2, ये कितने हो गए 2। फिर यहां पर क्या करेंगे आप, योग, क्या करेंगे योग, इसे गिनो, 4 9 13, 13 9 22 23 24, 24 4 28, 28 2 30, अर्थात कि यहाँ जितनी संख्या दे रखी हो उतनी संख्या यहाँ आनी चाहिए, टैली कर देना। इस पे वापस कुछ सवाल भी पूछा है, वो सवाल क्या पूछा है वो देखिए, उन सवालों के आपको क्या करने हैं, जवाब भी आपको देने हैं। सवाल ये पूछा, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 बार प्रति बिलियन से अधिक रही। अब ये 0.11 से अधिक, 0.11 से अधिक मतलब यहां से होगा ये वाला, क्योंकि 12 से लगा के 24 0.11 से अधिक है, तो इस पर देखो कितने दिन, 2 4 6 2 8 दिन, अर्थात कि 8 दिन जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी रही, 0.11 से अधिक रही। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक सवाल मैं और बता देता हूं आपको ताकि ये ठीक रहेगा। चलो 7वां बता देता हूँ, ठीक है ना। 7वां सवाल देखिए, छठा तो इजी है, जैसे 7वां विषय छठा है, फिर छठा आपको यहाँ मुझे करके बताना पड़ेगा। सवाल नंबर 7वां देखिए, 50 दशमलव तक शुद्ध मान दे रखे, पाई के मान, तक पाई के मान, अर्थात कि जो पाई का मान होता है 22/7, 22 में 7 का भाग दोगे तो ऐसे आएगा। ये देखिए यहाँ पर 3.14, इस तुम संख्या बोलते रहोगे, मैं बोल देते 159, गलत नहीं लिख दो, 265, 358, 979 बोलते रहो, 323 आगे, 846 आगे, 264 आगे, 338 आगे, 327 आगे, 950 आगे, 288 आगे, 419, 716, 939, 937, 510। अब ये क्या कह रहा है देखिए, पचास दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे लिखा हुआ है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन, इसमें बारंबारता सारणी बनानी है। देखिए बारंबारता बंटन सारणी, ये पॉइंट के इधर जितनी संख्या आ रही है सिर्फ उन्हीं की बना ली है, पॉइंट के इधर वाली थी। सबसे पहले संख्या, बारंबारता में मैं मिलान चिन्ह कर रहा हूं ताकि तुम्हें आदत पड़े, मिलान चिन्ह और बारंबारता, ठीक है ना। इसमें आपका दिमाग बहुत सटीक चलना चाहिए, मतलब निगाह तेज होनी चाहिए। पॉइंट की इधर से सबसे पहली संख्या क्या आ रही है, 0। 0 कितनी बार है देखो, 2 बार। कितनी बार है, 2। 1 कितनी बार है, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी बार है ये? 5 बार। एक के बाद दो गिनिए, 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 5, कितनी बार है? 5 बार। 2 के बाद 3 देखो, 3 ये वाला नहीं दिया, पॉइंट के इधर ही वाला लेना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हैं? 8 बार, ठीक है। 3 के बाद कितना है? 4, 1 बार 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, कितनी बार है? आपको पेन घुमा के करना है, प्रैक्टिस ही पकड़। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, फिर 5 बार। 5 के बाद 6 1 2 3 4, कितनी बार? 1 2 3 4, ये 4। 6 के बाद 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार। 7 के बाद 8 देखिए, 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 5 बार। अब बचा कितना? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आ गया? 8 बार। अब इसका योग करो, योग यदि सही आ रहा है तो फिर सवाल सही है, नहीं तो कहीं की सवाल क्या है? गलत है। योग 2 5 7 7 5 12 12 8 20 4 24 5 29 4 33 4 37 5 42 और 8 50, कितना आ गया योग? और इससे पहले कहा था कि दशमलव के बाद 50 संख्याओं तक इसका शुद्ध मान दे रखा है पाई का, तो उसकी हमें क्या बनानी है? सारणी। तो ये योग कितना आ गया? 50, और इस पॉइंट के बाद भी ये कुल संख्या कितनी है? 50। तो एक तो ये जो सवाल जो आप करो, ये सवाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि 12 बंटे सारणी में कोई ज्यादा बड़ा गुणा भाग नहीं करना है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ये वाला आपने देखा होगा, ये वर्गीकृत है। वर्गीकृत क्यों है? क्योंकि वर्ग अंतराल लेके बनाया है। जैसे 0.00 से 0.44 का वर्ग अंतराल था, 0.04 का। वैसे कल हमने कुछ सवाल किए थे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कभी कभी होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे भी हो सकता है। यदि वर्गीकृत का है तो ऐसे करना है, अवर्गीकृत का है तो ऐसे करना है, सीधी संख्याओं को लेके वो संख्या कितनी बार है आपको काउंटिंग कर देनी है। अवर्गीकृत, इस वर्गीकृत में क्या ध्यान रखना है? जैसे 0.0 से 0.04 है तो ये 4 वाला नहीं लेंगे, इससे एक कम, मतलब 0.3 तक, 0. यहाँ से यहाँ तक है तो 0.12 में 0.12 नहीं लेंगे, 0.11 तक ही लेंगे। इस बात का ख्याल रखना है। ये 2 सवाल मैंने बताए और 2-3 सवाल है जो अभी आप मुझे करके बताओगे। क्लियर? ठीक है, चलिए मुझे करके बताओ।